गाइस हमने वैष्णो माता के दर्शन कर लिए थे और वैष्णो माता के दर्शन के साथ ही साथ हमने शिव जी की गुफा के भी दर्शन किए, जो कि माता वैष्णो देवी की गुफा के जस्ट सामने ही है। कहा जाता है कि जो शिव गुफा है वो प्राकृतिक निर्मित गुफा है, वहाँ से प्राकृतिक जल प्रवाहित होता है और उसी के थोड़ा सा आगे जाने पर आपको मिल जाता है राम हनुमान मंदिर, जो कि ऐसा माना जाता है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि जब वैष्णो माता गुफा में जा रही थी तो उन्होंने हनुमान भगवान को गुफा के बाहर रखा था और कहा था कि किसी को भी अंदर नहीं आने दें, और इसीलिए वहाँ पर आपको राम भगवान और हनुमान भगवान का मंदिर देखने मिल जाता है। और अब आप कहेंगे कि राम भगवान का मंदिर क्यों? क्योंकि जहाँ राम भगवान होंगे वहीं तो हनुमान भगवान होंगे। और अब गाइज हम रोपवे में जाने से पहले हमें चलना था लॉकर की तरफ। लॉकर से हमें अपना लेना था सामान, ताकि जो बाकी श्रद्धालु लॉकर का वेट कर रहे हैं उनको भी लॉकर मिल सके। तो हमने फटाफट जैसे ही दर्शन कर लिए हम आ गए अपने लॉकर से सारा सामान लेने, और सामान लेकर हम लग गए रोपवे की लाइन में। रोपवे की लाइन को देखकर ऐसा लगा कि ये तो आज ख़त्म ही नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत दूर तक थी। लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रोपवे की लाइन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होती है। रीज़न, जो रोपवे में कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी लोगों को एक बार में रोपवे से लेकर जाया जाता है और लेकर आया जाता है। तो आपको 2 रोपवे मिल जाते हैं वहाँ पे, जो कि कॉन्स्टेंटली श्रद्धालुओं को एक हिल से दूसरे टॉप हिल तक लेकर जाते हैं, जहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। तो भैरव बाबा के यहाँ पे गए आपको बिल्कुल भी लॉकर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सामान के साथ जाकर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं तो आपको लॉकर से अपना सामान लेकर फिर भैरव बाबा के दर्शन करने जाना होता है दूसरे टॉप हिल पर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप चलकर भी चढ़ाई कर जा सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, और आप रोपवे से जा सकते हैं। यहाँ पर हम अब आ गए थे रोपवे के काउंटर पर। आपको लाइन में लगकर आगे जाने पर रोपवे का काउंटर मिल जाता है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो पर पर्सन 100 रुपीज़ हमें देना होता है रोपवे का। 100 रुपीज़ में आपका जाना और आना दोनों इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ अगर हम टाइमिंग की बात करें रोपवे का माता वैष्णो देवी में, तो ये आपको सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ही अवेलेबल मिलता है। आप इन्हीं ड्यूरेशन में रोपवे से ट्रैवल कर सकते हैं। सो गाइस 2 साल पहले रोपवे की ये फैसिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। माता वैष्णो देवी का धाम जो कि त्रिकुटा पर्वत पे है, वहाँ से टॉप हिल जो कि भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए हमें जाना होता है। तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। उसी के साथ साथ अगर आप रोपवे से नहीं जाना चाहते तो आपको घोड़े की फैसिलिटी, पालकी और फिर पैदल जाने के ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि भैरव बाबा की चढ़ाई 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। सामने आप देख सकते हैं रोपवे स्टेशन, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ श्रद्धालु जो कि अगले जाने वाले हैं रोपवे से, वो ऑलरेडी खड़े हैं और एक सेट जा चुका है। तो जैसे ही दूसरा रोपवे आएगा वैसे ही ये श्रद्धालु उस पे जाने वाले हैं, एंड दिस प्रोसेस विल कीप रिपीटिंग। ऑल द वे वहाँ से क्यू लगा कर आए हैं, ऑल द वे पूरा फॉर रोपवे। ये है एग्जिट, ये सारे आ रहे हैं। जितना घूमने फाइनली गाइज अब हम भी पहुंच चुके थे रोपवे स्टेशन पे, एंड इट वाज नाउ आवर टर्न टू फाइनली गो इन द रोपवे फॉर भैरव बाबा दर्शन, which is on another top hill. आपको आगे निकाल दिया था।
भैया पीछे रहेगा बेटा को कुछ स्लाइड होगा चार हाथ में Start floating to the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect in the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. काफी भीड़ है इसमें, 25 लोग होंगे। गाइस आपके साथ में हमेशा एक कैबिन ऑपरेटर होगा कैबिन में, और इसी के साथ साथ गाइस आपको कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी मिलते रहेंगे दैट व्हाट यू शुड बी टेकिंग केयर व्हाइल ट्रैवलिंग विद रोपवे। तो यस, इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू एंजॉय करते हुए हम चल पड़े। आपकी हर तरह से मदद करेंगे। कृपया दरवाजे के बीच खड़े न हो, कैबिन के बंद करने का प्रयास न करें। दरवाजे बंद या खुलते वक्त अपने हाथों और पैरों भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। भैरव बाबा की जय। मास्टर के दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरह की असुविधा के लिए कैबिन ऑपरेटर से संपर्क करें। किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान संयम रखें। कैबिन ऑपरेटर आपकी हर तरह से मदद करेंगे। दरवाजे के बीच खड़े न हों। जय मां पिंडी वाली आरती जय मां, कौन सुहागन दीवा ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने पे ही माता वैष्णो देवी के दर्शन को पूरा माना जाता है।